बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। माय नेम इज़ अपनीक ताहर और हम लोगों ने फर्स्ट ईयर के लेक्चर स्टार्ट किए हुए थे। हम लोगों ने इससे पहले एटॉमिक लेवल, मॉलिक्यूलर लेवल और हम लोगों ने टिश्यू लेवल और ऑर्गन सिस्टम लेवल को स्टडी किया प्रीवियस लेक्चर्स में। आज हमारा टॉपिक है इंडिविजुअल लेवल और पॉपुलेशन लेवल। हम लोगों ने ऑर्गन लेवल और ऑर्गन सिस्टम के एक इंसान में कैसे ऑर्गन्स पाए जाते हैं और फिर किस तरह से एक सिस्टम डेवलप होता है। 9th क्लास में आप लोगों ने एनिमल्स के बारे में डिस्कशन की थी। ये फर्स्ट ईयर के अंदर प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने जो डिस्कशन की वो सारी थी आप लोगों के प्लांट के मुतालिक। अब जो डिफरेंट ऑर्गन्स इकट्ठे हो गए उन्होंने एक ऑर्गन सिस्टम बनाया। अब हमारा कंसर्न है इंडिविजुअल लेवल। इंडिविजुअल लेवल में हम लोग कहते हैं when different organs organ इन एनिमल्स के अंदर मुख्तलिफ ऑर्गन एनिमल्स एंड या और डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम इन प्लांट यूनाइट इकट्ठा होगा टू फॉर्म बनाने के लिए क्या चीज एन इंडिविजुअल इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि किस तरह से हमारी बॉडी के ऑर्गन्स या प्लांट की बॉडी के जो ऑर्गन सिस्टम थे वो किस तरह से असम्बल्ड होंगे, इकट्ठे होंगे और एक आपके पास इंडिविजुअल बनेगा, एक इंसान बनेगा जिसकी अपनी खसूसियात होती हैं, जिसका अपना एक सेटअप होता है। अब इससे क्या मुराद है, इसकी एग्जाम्पल देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ आएगी। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर, when a person is engaged in doing something, जब when a man or a person engaged means बिजी होना, लगा होना, किसी चीज के अंदर उसका मसरूफ होना, in doing some hard exercise, जब वो हार्ड एक्सरसाइज कर रहा होगा। एक्सरसाइज से क्या मुराद है? जैसा कि कोई जिम वगैरह के अंदर एक्सरसाइज, जैसा कि दौड़ लगाना, जैसा कि स्पोर्ट्स एक्टिविटी, ये सारी की सारी उसकी एक्सरसाइज है। तो कहता है नॉट ओनली हिज मसल्स आर वर्किंग, सिर्फ और सिर्फ उसके मसल्स ही नहीं काम कर रहे, एज वेल एज, उसके साथ साथ क्या काम कर रहा है? एज वेल एज, उसके साथ साथ क्या चीज काम कर रही है? रेस्पिरेशन काम हो रही है, यानी कि रेस्पिरेटरी सिस्टम काम कर रहा है। उसके साथ साथ आप लोगों का नर्वस सिस्टम काम कर रहा है। आपकी बॉडी के अंदर नर्वस सिस्टम वर्क करेगा। मीन्स दैट, इसकी एग्जांपल आपको समझाने के लिए, एक प्लेयर जिसने क्रिकेट की खेल रहा था, उसने एक शॉट लगाई, एक फील्डर उस गेंद को कैच करने के लिए भागा। जब भागा तो उसने सबसे पहले अपनी आंखों को उसके ऊपर फोकस किया, उनको देखते हुए उसने अपनी टांगों का इस्तेमाल करके दौड़ लगाना शुरू की। ये जो मसल्स वगैरह, टांगे वगैरह, आपका स्केलेटन सिस्टम उसके अंदर इन्वॉल्व हुआ। जब उसने दौड़ लगाई, मसल्स काम किए, स्केलेटन काम किया, आंखों से वो देख रहा था, स्टिमुलाई उसकी बॉडी में है कि मैंने ये बॉल को पकड़ना है। जब उसने दौड़ लगाई, दौड़ लगाते लगाते उसको एनर्जी चाहिए थी, तो उसकी बॉडी के अंदर रेस्पिरेशन का प्रोसेस हुआ। दौड़ लगा रहा है, आंखों से बॉल को देख रहा है, हाथों को उसने फैलाया, हाथों को फैला के एकदम गेंद की तरफ उसने छलांग लगाई और उसको पकड़ लिया। अब इसके अंदर आप लोगों का मस्कुलर सिस्टम, स्केलेटन सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सारे के सारे सिस्टम मिलके काम कर रहे हैं और ये काम कर रहे हैं एक इंसान के अंदर। दैट इज कॉल्ड द इंडिविजुअल लेवल, दैट इज कॉल्ड इंडिविजुअल, इसे कहते हैं इंडिविजुअल। इससे एक इंसान बनता है। ठीक होगी बात। अब इंडिविजुअल लेवल के अंदर इन चीजों को कंट्रोल करने का काम किसका है? जैसा कि मैंने लिख दिया, हमारी बॉडी के अंदर नर्वस सिस्टम है जो इसको कंट्रोल कर रहा है। ये इंसानों की बॉडी या एनिमल की बॉडी। इसके साथ साथ आप लोगों के पास, आप लोग पढ़ के आए हो, एंडोक्राइन सिस्टम। ये दो सिस्टम है जो आप लोगों की
इंसानों की और एनिमल्स की बॉडी के अंदर काम कर रहे होते हैं। अगर हम प्लांट की बात करें तो प्लांट के अंदर सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के पास एंडोक्राइन सिस्टम होगा जो काम कर रहा होगा इन प्लांट, क्योंकि प्लांट्स के अंदर तो वो नर्व इम्पल्स वाली कहानी नहीं होती। अब एंडोक्राइन में भी आप लोग आगे चल के पढ़ोगे कि कुछ चीजें जो इसकी बॉडी में रिलीज होती हैं इसकी ग्रोथ को रोकने के लिए, बढ़ाने के लिए, हम उसको हार्मोन्स का नाम देते हैं। वो भी फुली हार्मोन नहीं होते, लेकिन प्लांट के अंदर वो चीजें पाई जाती हैं। आगे नेक्स्ट लेक्चर्स में इंशाल्लाह वो भी सेकेंडरी की क्लास में जल के इसको इंशाल्लाह बड़े अच्छे से पढ़ोगे। ये था बच्चे हमारे पास इंडिविजुअल लेवल, जिसके अंदर हम लोगों ने बात की कि मुख्तलिफ ऑर्गन्स और ऑर्गन सिस्टम इकट्ठे होते हैं एक इंसान की बॉडी में और इंडिविजुअल बनाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हम लोगों ने कहा कि जब एक इंसान कोई हार्ड एक्सरसाइज करता है तो सिर्फ और सिर्फ उसके मसल्स ही काम नहीं करते, सारी की सारी बॉडी काम करती है। तो एग्जाम्पल आप लोगों को बता दिया है, और इसके बाद हम लोग इसी से देखेंगे कि नेक्स्ट हमारा पॉपुलेशन लेवल कैसे बनता है। जी, नेक्स्ट हम लोग बात करने लगे हैं अपने पॉपुलेशन लेवल के हवाले से कि व्हेन organism of सेम स्पीशीज, एक ही स्पीशीज के ऑर्गेनिज्म लोकेटेड पाए जाएं एट द सेम प्लेस एट द सेम टाइम इज कॉल्ड पॉपुलेशन। जब एक ही किस्म की स्पीशीज के ऑर्गेनिज्म एक ही जगह पर एक ही वक्त पर पाए जाते हैं तो उस ग्रुप को हम लोग क्या नाम दे देते हैं? पॉपुलेशन। आगे हम लोगों ने बात की एक इंडिविजुअल की, वो एक इंडिविजुअल इंसान भी हो सकता है, वो एक इंडिविजुअल आपके पास प्लांट भी हो सकता है, वो आपके पास कोई एनिमल भी हो सकता है। लेकिन अगर उसी कैटेगरी इंसान है तो इंसानों की कैटेगरी को ले लें, 50-60 इंसान इकट्ठे कर लें तो वो इंसानों की पॉपुलेशन बन जाएगी। इसी तरह किसी एनिमल की पॉपुलेशन बन सकती है, इसी तरह आपके पास कोई प्लांट की पॉपुलेशन बन सकती है। एक ही किस्म के लोग अगर एक ही जगह पे मौजूद होंगे तो हम उसको पॉपुलेशन कहेंगे। जैसा कि हम बड़ी सिंपल एग्जांपल लेते हैं, आप लोगों के पास क्या एग्जांपल है कि स्टूडेंट्स ऑफ बायोलॉजी इन अ क्लासरूम। बायो के स्टूडेंट एक क्लासरूम में पॉपुलेशन कहलाएंगे। स्टूडेंट्स ऑफ बायोलॉजी, बायोलॉजी के जो स्टूडेंट्स हैं इन अ क्लासरूम, एक क्लासरूम के अंदर क्या कहलाएंगे? पॉपुलेशन कहलाएंगे। ठीक है क्या नहीं? आप लोग क्या हो? एक पॉपुलेशन हो, इकट्ठे बैठ के एक जैसे लोग एक ही वक्त पे एक ही काम कर रहे हो, पॉपुलेशन कहलाओगे। ये बात आप लोगों को क्लियर हुई? ये वो बात थी, ये तो वो बात थी जो आप लोगों ने 9th क्लास में भी पढ़ी, लेकिन इसके अंदर आप लोगों ने ऐड करने एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट्स का मतलब होता है उसकी खुसूसियात, कि इसके अंदर एट्रीब्यूट्स कौन कौन से हैं। हम एट्रीब्यूट्स को के नाम लिखते हैं और एक एक एट्रीब्यूट के बारे में देखते हैं कि वो कहना क्या चाह रहा है। कि पॉपुलेशन के अंदर एट्रीब्यूट्स भी होते हैं। आप लोगों के पास जो एट्रीब्यूट्स की इसने बात की है उसके अंदर है जीन फ्रीक्वेंसी, जीन की फ्रीक्वेंसी होगी, जीन फ्लो, जीन फ्लो करेंगी, पॉपुलेशन डेंसिटी, पॉपुलेशन डेंसिटी होगी, पॉपुलेशन प्रेशर, एंड द लास्ट वन इज एज डिस्ट्रीब्यूशन। वो कहता है कि एक पॉपुलेशन के अंदर हमें ये 5 किस्म की खसूसियात एट्रीब्यूट्स मिलेंगी। जीन फ्रीक्वेंसी, जीन्स की कितनी तादाद है आप लोगों की एक पॉपुलेशन के अंदर। जीन्स क्या चीज होती है? डीएनए के अंदर एक पोर्शन को हम जीन्स कहते हैं, जो हमारे पेरेंट्स से हमारी बॉडी के अंदर आते हैं। हम लोगों ने देखना है कि एक पॉपुलेशन के अंदर कितने किस्म के जीन हैं जो अब ट्रांसफर हुए हैं। जीन फ्लो में भी हम यही चीज देखते हैं कि कितने किस्म के जीन्स आपके फ्लो करके एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में आ रहे हैं। पॉपुलेशन डेंसिटी में हम देखते हैं कि हम कितनी तादाद की पॉपुलेशन को ले रहे हैं, वो पॉपुलेशन डेंसिटी कहलाती है। मतलब हमारे पास 50 लोग हैं एक पॉपुलेशन में, हमारे पास 60 लोग हैं, हम लोगों ने इस चीज की स्टडी करनी है।
पॉपुलेशन प्रेशर से मुराद है कि एक पॉपुलेशन के ऊपर इन्वायरमेंटल फैक्टर कौन कौन सा इन्वॉल्व होता है, इसे पॉपुलेशन प्रेशर कहते हैं। एज डिस्ट्रीब्यूशन के आपके पास जो पॉपुलेशन मौजूद है उसके अंदर एज डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, आप लोगों ने जो लोगों को बताया है वो 10 साल के, 20 साल के, 30 साल के किस एज तक मौजूद होते हैं, हमने ये पॉपुलेशन में देखना है। साथ ही साथ हम ये भी चीज मेजर करेंगे कि पुराने टाइम के लोगों की जो एजेस थी वो बहुत ज्यादा होती थी एज कम्पेयर टू आजकल के लोगों की एजेस के। हमने ये सारी चीजें इसके अंदर स्टडी करनी होती है, लेकिन आपके लेवल पे सिर्फ और सिर्फ क्या है, आप लोगों ने पॉपुलेशन की डेफिनेशन लिखनी है, आपने उसकी एग्जांपल लिखनी है और ये एट्रीब्यूट्स के नाम लिखने हैं कि दीज आर द एट्रीब्यूट्स अपीयर इन अ पॉपुलेशन। एक पॉपुलेशन के अंदर ये एट्रीब्यूट्स हैं जो अपीयर होते हैं। आपको एट्रीब्यूट्स ऑफ अ पॉपुलेशन शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे अकेला भी पूछा जाता है, तब भी आप लोगों ने इन 5 को एक पैराग्राफ की फॉर्म में लिखना होता है, जो आप लोगों के पास बुक के अंदर लास्ट 3 लाइंस के अंदर लिखा हुआ है। इसके साथ साथ पॉपुलेशन की अलहदा शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है। इसके साथ साथ पॉपुलेशन या किसी एक और लेवल को मिलाकर लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर भी आपसे पूछा जा सकता है। आज के दिन हम लोगों ने पढ़ा एक इंडिविजुअल लेवल और पॉपुलेशन लेवल। आप लोगों का इंडिविजुअल लेवल और पॉपुलेशन लेवल से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।